मेरे द्वारा आज फिर आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया गया है और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले भी मेरे द्वारा जो भी वीडियो लेक्चर कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते रहे उन सभी को आप देख रहे होंगे और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूं। और उसी मंगल कामना के साथ एक नया वीडियो लेक्चर जो कि आपके लिए तैयार किया जा रहा है वो है कंटिन्यूइंग, इसमें मैंने आज दे रखा है डिफाइन द कंटिन्यूइंग गारंटी एंड व्हेन इट्स रिवोक्ड। गारंटी पर हम बात कर चुके हैं मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में और इसके अलावा मैंने आपको क्षतिपूर्ति के बारे में भी बता दिया था। ये बता दिया था कि इंडेमिनिटी क्या है और गारंटी क्या है। इन दोनों पर मेरे 2 वीडियो लेक्चर पहले ही तैयार किए जा चुके हैं और आज मेरा जो वीडियो लेक्चर है वो गारंटी पर ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, हम समझ लेते हैं। डिफाइन द कंटिन्यूइंग गारंटी एंड व्हेन इट्स रिवोक्ड, यानी कि चलित प्रत्याभूति को समझाइए और इसे कब प्रति संग्रहित किया जा सकता है। चलित प्रत्याभूति को समझाइए और इसको प्रति संग्रहण यानी कि इसको रोकने के क्या उपाय हैं, कब रोका जा सकता है, किन परिस्थितियों में रोका जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन ऑफ गारंटी, प्रत्याभूति की परिभाषा। सेकंड पॉइंट व्हेन इट्स रिवोक्ड, इसको हम कब प्रति संग्रहित कर सकते हैं। फर्स्ट बाय नोटिस यानी सूचना द्वारा, सेकंड बाय डेथ यानी मृत्यु द्वारा, थर्ड बाय वेरिएंस इन टर्म्स यानी शर्तों में कुछ फेरबदल करना इन आधार पर। तो हिंदी में भी हमने समझ लिया, यानी कि प्रत्याभूति की परिभाषा। कौन सी प्रत्याभूति? चलित प्रत्याभूति। सेकंड, इसको प्रति संग्रहण कब कर सकते हैं? नोटिस द्वारा, मृत्यु द्वारा और शर्तों में फेरबदल करने पर। ठीक, ध्यान रहे विद्यार्थियों। तो आज का मेरा जो कंसेप्ट है वो है कंटिन्यू गारंटी। कंटिन्यू गारंटी किसे कहते हैं और कंटिन्यू गारंटी को कब हम प्रति संग्रहण कर सकते हैं, इसको वापस कब ले सकते हैं, कब इसको रोक सकते हैं। ठीक, ध्यान रहे। नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी। कंटिन्यू गारंटी यानी कि जैसा कि नाम से ही जाहिर है चलित प्रत्याभूति। चलित प्रत्याभूति किसे कहते हैं? तो सबसे पहले विद्यार्थियों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रत्याभूति किसे कहते हैं। हो सकता है आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा हो और हो सकता है नहीं देखा हो। तो प्रत्याभूति यानी कि गारंटी। गारंटी किसे कहते हैं? मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, ठीक, मैंने बताया था ए एक व्यक्ति है, ठीक, जो कि बी से कोई संविदा करता है। ध्यान रहे, मान लीजिए ए ने लोन लिया है, बी बैंक है, ये पर्सन है, ये बैंक है, ठीक। ए ने बी से लोन लिया, लोन। अब बी का ये कहना है कि अगर ए ने लोन मुझे वापस नहीं दिया, जो लोन की राशि ली है वो वापस नहीं लौटाई, तो मैं क्या करूंगा। तो ए ने क्या कहा? सी से कहा कि तुम मेरे ब्याह पर गारंटी ले लो। तो सी ने ए के ब्याह पर बी को गारंटी दी और सी ने ये कहा बी से कि आप ए को जो लोन दे रहे हैं 5 लाख रुपए का, वो 5 लाख रुपए अगर ए आपको वापस नहीं करेगा तो पूरी की पूरी रकम मैं वापस करूंगा। यानी जो संविदा बी की ए के साथ हो रही है, अगर ए उसका परफॉर्मेंस नहीं करता है तो ए के स्थान पर मैं सी उसका परफॉर्मेंस करूंगा। इसे कहते हैं गारंटी। लेकिन ये चलित गारंटी नहीं है, ये गारंटी है सिर्फ उन रुपयों के लिए जो रुपये उसके द्वारा लिए गए, ठीक, इसे बोलेंगे गारंटी। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं आज चलित गारंटी की। तो गारंटी आपके समझ में आई होगी। चलित गारंटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। चलित गारंटी एक ऐसी गारंटी जो कि कंटिन्यू रहती है, कभी रुकती ही नहीं है। जैसे मान लीजिए ए ने बी के साथ एक संविदा की कि हर महीने मैं आपके
सोप से कुछ सामान खरीदूंगा। बी का एक सोप है बहुत अच्छा, और ए ने कहा मैं आपकी दुकान से कुछ सामान हर महीने खरीदूंगा 1 तारीख को, लेकिन हर महीने की 10 तारीख को मैं पेमेंट कर दिया करूंगा। ठीक, उसे विश्वास नहीं हुआ। सी ने आकर ये कहा कि बी से कि आप ए को सामान दे दिया करें हर महीने, और ये आपको पेमेंट 10 तारीख को कर देंगे, और नहीं करते हैं तो मैं इसके लिए जिम्मेदार रहूंगा। इट इज ए कंटिन्यू गारंटी। 1 महीने की बात नहीं थी, 2 महीने की बात नहीं थी, 1 साल, 2 साल, 5 साल की बात कहीं नहीं हुई थी। बात इतनी सी है कि हर महीने आपसे राशन लेते रहें, हर महीने आप दे दें, और 10 तारीख को ये दे देंगे, और नहीं देंगे तो जिम्मेदारी मेरी रहेगी। यानी कि जब तक भी ए बी के साथ व्यवहार करेगा तब तक सी की गारंटी रहेगी। इसे हम चलित गारंटी कहेंगे, कंटिन्यू गारंटी, यानी चलत प्रत्याभूति जो लगातार रूप से चलती रहती है। बात समझ में आई विद्यार्थियों? यहाँ हमारा डेफिनेशन क्लोज कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड, व्हेन इट्स रिवोक्ड। मान लीजिए सी ने ए के पार्ट पर परफॉर्मेंस करने की गारंटी बी को दे दी। सी ने ए के पार्ट पर परफॉर्मेंस करने की गारंटी बी को दे दी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण क्या गारंटर अपनी गारंटी वापस ले सकता है? यस, बिल्कुल ले सकता है। किस आधार पर? नंबर फर्स्ट, बाय नोटिस। सी जिसने ए के बिहाफ पर बी को ये गारंटी दी है कि अगर ए अपना पार्ट परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो मैं ए के बिहाफ पर जो पार्ट परफॉर्मेंस ए को करना था मैं करूंगा। वो एक सूचना द्वारा, वो सूचना किसको भेजेगा? वो प्रिंसिपल क्रेडिटर को। ध्यान रहे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ए प्रिंसिपल डेब्टर है यानी मूल ऋणी जो कुछ ले रहा है, बी प्रिंसिपल क्रेडिटर है जो दे रहा है, यानी मूल ऋणी, मूल ऋणदाता, और ये गारंटी होल्डर। तो नोटिस दे देगा कि आज दिनांक से मैंने ए के ब्याज पर जो गारंटी दी है वो गारंटी वापस लेता हूं, मैं इनकी गारंटी नहीं ले सकता हूं, और नोटिस देकर वो उस गारंटी से बाहर हो सकता है। सेकंड, बाय डेथ। सी ने ये गारंटी ली थी कि ए अगर अपना पार्ट परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो मैं करूंगा। सी की डेथ हो जाती है, तो जिस दिन उसकी डेथ होगी उसी दिन से गारंटी समाप्त। थर्ड, बाय वेरिएंस इन टर्म्स। ए और बी के बीच में एक संविदा हुई, उस संविदा में कई सारी शर्तें रखी गई, उन शर्तों का पालन बारी बारी अपने अपने पार्ट पर दोनों को करना था। अगर ऐसी कंडीशन में विद्यार्थियों ए किसी शर्त का पालन नहीं करता है या बी किसी शर्त का पालन नहीं करता है तो बात अलग है। लेकिन क्या हुआ, ए और बी के बीच जो संविदा हुई थी उसमें सी गारंटर था, गारंटी ली थी, सी गारंटर रहा, लेकिन ए और बी ने आपस में एक नई संविदा कर ली या कुछ करेक्शन कर लिया, उसमें संपरिवर्तन कर लिया। उसका एक अच्छा शब्द है संपरिवर्तन। संविदा वही रहेगी लेकिन कुछ शर्तें बदल ली। तो जब शर्तों का हेर फेर कर लिया और ये जानकारी जब सी को लगेगी तो सी उन शर्तों के हेर फेर किए जाने के आधार पर अपने आप को गारंटर की लिस्ट से बाहर कर सकता है। ये आधार उसके पास है। इसलिए विद्यार्थियों, इस तरह कंटिन्यू गारंटी किसे कहते हैं और उसे किन आधारों पर प्रति संग्रहित किया जा सकता है यानी वापस की जा सकती है, मैंने आज अपने इस वीडियो लेक्चर में समझाने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर पूर्णतः समझ में आया होगा और आगे भी मेरे द्वारा आपको वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे और आपके सजेशन का सदैव स्वागत है, वेलकम है। आप जो भी सजेशन देते हैं अगर एक्सेप्ट करने लायक है, मैं सदैव एक्सेप्ट करता रहूंगा। धन्यवाद।